गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि परिवहन एवं संचार के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो फर्स्ट जो सब टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन की परिभाषा, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं एवं परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स from one place to the others using humans, animals and various types of vehicles. नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स है, संचार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने के जो चैनल्स होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। टेलीफोन, तार, फैक्स सेवाएं, इंटरनेट, उपग्रह संचार इत्यादि संचार के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक्स हैं, परिवहन तथा संचार का महत्व। चूंकि हम लोग वर्तमान समय में आधुनिक युग में जी रहे हैं एवं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है कि परिवहन विकसित हो, सुनिश्चित हो। यदि परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित हो, सुव्यवस्थित हो, तो आर्थिक विकास अधिक से अधिक होगा एवं आर्थिक विकास अच्छा हो, अधिक हो, तो देश का विकास, देश का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। यदि परिवहन एवं संचार के तंत्र काम करना बंद कर दे तो विश्व की अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी या ठप हो जाएगी। अतः आवश्यक है कि परिवहन एवं संचार की व्यवस्था जो है विकसित हो, अच्छे हो। नेक्स्ट सब टॉपिक्स है, परिवहन के माध्यम, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोगों ने इसे स्कूल में भी पढ़ा है कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु, पाइपलाइन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन प्रमुख है। वर्तमान समय में पाइपलाइन परिवहन को भी ऐड किया गया है। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फर्स्ट हम लोग जो सब टॉपिक्स परिवहन के माध्यम है, जिनमें फर्स्ट है स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, इसका अध्ययन करेंगे। चूंकि इस आरंभ से ही स्थल परिवहन का काफी महत्व है। परिवहन के जितने भी साधन हैं, उनमें स्थल परिवहन का महत्व सबसे अधिक है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ। मान लिया हम लोग कोई भी शॉपिंग अमेरिका से की है, ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जिनमें मान लिया फ्लिपकार्ट का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। यदि फ्लिपकार्ट के माध्यम से मैंने कोई जैकेट अमेरिका की कंपनी से खरीदा, वो हवाई जहाज के माध्यम से भारत आया। अब भारत आने के बाद वह स्थल परिवहन के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से उपभोक्ता के घर तक वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आज भी सड़क परिवहन या स्थल परिवहन का महत्व बहुत अधिक है।
स्थल परिवहन से जो मुख्यतः क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं। सड़क परिवहन का सबसे प्रमुख लाभ है कि सड़कों द्वारा कृषि उत्पाद, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए एक अस्थायी बाजार उपलब्ध हो जाता है और इस तरह से वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है। इसे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। यदि किसान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य करता है और कृषि कार्य के माध्यम से वह कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद का उत्पादन करता है, यदि परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो तो वह प्रत्यक्ष रूप से सड़क परिवहन के माध्यम से उस कृषि उत्पाद को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकता है एवं वस्तु का प्रत्यक्ष लाभ कमा सकता है। यदि सड़क परिवहन विकसित ना हो और वो बिचौलिए के माध्यम से कृषि उत्पाद को बेचता है तो कृषक को ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं हो सकेगा। परंतु यदि परिवहन की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, अच्छी हो, तो कृषि उत्पाद का प्रत्यक्ष लाभ किसान को मिल सकेगा और वस्तु की कीमत परिवहन की सुविधा बढ़ा देती है। सेकंड जो लाभ है, सड़कों के विकास से औद्योगिक विकास को सहायता मिलती है, क्योंकि सड़कों द्वारा उद्योग के लिए कच्चे माल एवं जो निर्मित उत्पाद होते हैं उसके लिए आसानी से बाजार उपलब्ध हो जाते हैं। मान लिया जाए किसी क्षेत्र में कारखाने को स्थापित किया गया है, उस क्षेत्र में यदि परिवहन के साधन उपलब्ध ना हो, बहुत अधिक दूरी से उसको परिवहन की व्यवस्था करनी हो तो लागत भी अधिक लगेगा और कारखाने तक वस्तुओं को ले जाने के लिए सड़क व्यवस्था उपलब्ध ना हो तो कोई भी इंडस्ट्री को या उद्योग को घाटा होगा। लेकिन यदि सड़क परिवहन विकसित हो तो उद्योग को अधिक से अधिक लाभ हो सकेगा, क्योंकि कोई भी उद्योग या फर्म के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, उस रॉ मटेरियल्स को आसानी से फर्म तक, उद्योग तक, कारखानों तक पहुंचाया जा सकता है और जो उससे विनिर्मित वस्तुएं होंगे, उस विनिर्मित वस्तुओं को आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। ये सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, लाभ है, सामान तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट जो लाभ है, सड़क यातायात द्वारा सामान को उत्पादक के द्वार तक एवं उपभोक्ता के द्वार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो कि रेलवेज द्वारा या एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा संभव नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट दिया है कि यदि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग अमेरिका से भी करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट्स होगा, जिस प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने खरीदा है, वो ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे घर तक, उपभोक्ताओं के घर तक सड़क परिवहन के मार्ग द्वारा ही पहुंचाए जा सकते हैं। तो इस तरह से सड़क परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूरे विश्व में सड़क का वितरण किस प्रकार से है। किन्हीं को कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इनका समाधान नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सड़कों का विश्व वितरण। थैंक यू।